से हरये भवभयगब्बादुनिगदे प्रणवम् सिद्धे जीवठाणस्य मलिनगुणचूलियम् वोच्छम्। कीर्तनकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी नमो नमः। षटखंडागम के प्रथम 5 खंड पर आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित धवला टीका की 16 पुस्तकों में से यहाँ पर 5 पुस्तक के स्वाध्याय के तदुपरांत वर्तमान में 6ठी पुस्तक की 7वीं चूलिका का हमारा वर्णन चल रहा है। हमने जगन्य स्थिति बंध की चूलिका का वर्णन महावीर भगवान के वीर शासन जयंती के पावन दिन पर किया। पहले ये बताया गया कि चूलिका के अंदर 43 सूत्र है और अलग अलग स्थल देखते हैं, लेकिन इसके अंदर ये बताया कि जगन्य स्थिति बंध किसके होता है कि जो मुनिराज शपक श्रेणी में 10वें गुण स्थान में है उनके जगन्य स्थिति बंध होता है, सबसे जगन्य स्थिति बंध होता है। और वे मुनिराज नियम से या 12वें में जाकर 13वें में जाकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। हम उन्हीं को नमस्कार करते हैं, जगन्य स्थिति बंध में उन मुनिराज को नमस्कार करते हैं। हमारी चर्चा चल रही थी कि इस चूलिका में क्या बताया गया, तो राजेश भैया बताया गया कि जो मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति है उनके संबंधी में मतलब जगन्य स्थिति बंध बताएंगे, उनका आबादा काल बताएंगे और उनका निषेध काल बताएंगे। हम जानते हैं कि केवल आयु कर्म ऐसा है जिसमें जितनी उसकी स्थिति बंदी है उतने उसके निषेध बनते हैं। बाकी 7 कर्म ज्ञाना वर्णादि आदि 7 कर्मों में अशोका जी जितनी स्थिति बंद होती है उसमें से आबादा को निकाल देंगे तो जो समय प्राप्त होंगे उतने समयों के निषेध बनेंगे। हमारे जैसे श्राप निषेध किसे कहते हैं? एक समय में खिड़ने वाले कर्म परमाणुओं को निषेध कहते हैं। आबादा काल किसे कहते हैं? बंधने के बाद में जब तक वे कर्म उदय में नहीं आते हैं तब उसको कहते हैं आबादा काल। बताइए, हमारे कुसुम जी इंदौर से बताएंगे सेठी जी निषेध किसे कहते हैं और आबादा काल किसे कहते हैं? आप परिभाषा बताना चाहेंगे कुसुम जी? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। एक समय में जितने कर्म परमाणु बनते हैं उनको निषेध करते हैं। खिरते एक है ना, बनने वाले की बात नहीं, खिरने वाले मतलब उसके एक समय में खिरने वाले परमाणुओं की संज्ञा जो है उसको निषेध कहते हैं। क्यों? बनने वाले परमाणु तो मैंने 6300 माने थे और फिर उसकी रचना की थी। एक में पहले में 512 थे, फिर 480 थे, वो अलग अलग 63 जो परमाणु जो बनते हैं ना उसकी अपन ने गुणानी मानी थी, 6 गुणानी थी, गुणानी आयाम 8 था, तो वो बात अलग हो जाती है कि कैसे निषेध रचना बनती है। अच्छा भाई, निषेध रचना कैसी बनती है? ऊंट के आकार की बनती है, गाय के आकार के, बैल के आकार की, क्या बोलते हैं उसको? गोपुच्छाकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपर से बड़ा, नीचे नीचे। क्यों बोलते हैं अशोका जी गोपुच्छाकार क्यों बोलते हैं? गाय माता है नहीं वहां पर में, हमारे पास तो गाय माता है नहीं, मोटी होती है और नीचे पतली होती चली जाती है। हाँ, नीचे के देशों के में परमाणु सबसे नीचे में सबसे ज्यादा होते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे जैसे गाय ऊपर से पूछ पतली होती जाती है तो निषेध रचना को बोलते हैं गोपुच्छाकार। क्या बोलते हैं उसको? गोपुच्छाकार। हम आगे विषय को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मैंने आप पढ़ रहे थे, आपको फिर से आगे पढ़ना है दूसरी लाइन से। वेदनी कर्म, वेदनी कर्म की सर्व जगन स्थिति 12 मुहूर्त की है और नाम और गोत्र कर्म की 8 मुहूर्त की है और शेष 5 कर्मों की जगन स्थिति अंतर मुहूर्त मात्र होती है। क्या बताया उन्होंने? क्या बताया? बोलो। 3 बातें बताई कि जगन स्थिति वेदनी कर्म की 12 वेदनी कर्म की अंतर मुहूर्त है और 12 मुहूर्तें और नाम कर्म की और गोत्र कर्म की 8 अंतर मुहूर्त, 8 अंतर मुहूर्तें और शेष कर्मों की अंतर मुहूर्तें। अपने तत्वार सूत्र का 8वां अध्याय ना, उसके अंतिम सूत्र आपको पढ़ने पड़ेंगे आज रात को सोने से पहले। सबको सोने से पहले सबको होमवर्क दे रहा हूं मैं। क्या
वो ऐसा नहीं कि केवल स्टूडेंट को मिलेंगे, हमको भी होमवर्क मिलता है। ये तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय के अंतिम के सूत्र, बहुत कम सूत्र है, सूत्र भी 26 ही है, बहुत कम सूत्र है, तो उसमें से अंतिम सूत्रों को हिंदी में ही पढ़ना है, तो वहां पर बताएंगे। देखो जगन स्थिति का बंध का प्रकरण चल रहा है, तो आयु कर्मों को अलग कर दिया और बाकी 7 कर्मों को एक साथ रखा। अब 7 कर्म भी आशा में वेदनी कर्म की जगन स्थिति होती है 12 अंतर्मुठ, नाम और गोत्र की होती है 8 अंतर्मुठ, तो 7 में से एक हटा दिया, बाकी के जो बचे कर्म बचे उन सबकी स्थिति के बाद वो अलग से करेंगे। मतलब इन्होंने 3 निकाल दिए, जिसका मतलब उन्होंने सबको लिया है। वो उन्होंने ये बताया कि वेदनी कर्म की 12 अंतर्मुठ और नाम और कर्म गोत्र की 8 मूर्त। अब आप बता रहे हैं बंधु जी, तो बताइए ये स्थिति कहाँ बंधेगी? मतलब जो मिथ्या दृष्टि जीव तीर्थंकर प्रकृति मान रहा उसको बंधेगी? नहीं, मिथ्या दृष्टि को ही बनेगी। मिथ्या दृष्टि को बंधेगी, जगन स्थिति बनो। मिथ्या दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति मानता ही नहीं है। मैंने तो बहुत सारी बातें गलती बोलता हूँ मैं मिथ्या दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति को मानता ही नहीं। तीर्थंकर प्रकृति कौन मानता है? सम्यक दृष्टि मानता है। और जगन स्थिति बंद सम्यक दृष्टि नहीं, शपक श्रेणी वाले मानते हैं। कौन मानते हैं? शपक श्रेणी में कौन से गुणस्थान के वाले मानते हैं? 10वें गुणस्थान वाले मानते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 2 आ गया। पहले पॉइंट में बताया था कि मूल उत्तर प्रकृति के निषेक काल और आपदा काल को बताएंगे। पॉइंट नंबर 2 में बताया कि वेदनी का जगन्य बंध 12 अंतर्मूर्त है, नाम और गोत्र का 8 अंतर्मूर्त है। और पॉइंट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। कौन पढ़ने जा रहा है? किसने पढ़ा अभी? राजेश भैया ने नहीं पढ़ा। राजेश भैया पॉइंट नंबर 3 बताना, आगे पढ़ के। आपको मैंने स्क्रीन शो कर दिया है, पर इस सर्व जगन स्थिति बंध हर एक जीव के नहीं होता है, किंतु शपक श्रेणी में चढ़ने वाले 10वें गुणस्थान वर्ती। बोलिए, बहुत अच्छी बात है, बोलिए। किंतु शपक श्रेणी पर चढ़ने वाले 10वें गुणस्थान वर्ती सूक्ष्म संप्राय संयत के उस प्रकृति के वंश से विच्छिन्न होने के अंतिम समय में मोहनी और आयु कर्म को छोड़कर शेष 6 कर्मों की उक्त जगन्य स्थिति का बंध होता है। मोहनी कर्म की सर्व जगन्य स्थिति जो अंतर्मूल प्रमाण बतलाई है, उसका बंध शपथ श्रेणी वाले साधु के नवम गुण स्थान के अंतिम समय में होता है। आयु कर्म की अंतर्मूल प्रमाण सर्व जगन्य स्थिति का बंध मनुष्य या त्रियंच मिथ्या दृष्टि। कोई अपने पहचान वाले हैं क्या? ये कौन है मनुष्य में जो अंतर्मुठ की आयु करते हैं? लब्धि अपर्याप्त जीव। हाँ, लब्धि अपर्याप्त जीव की जो होगी वो लेकिन उनका अगर अपन शुद्ध भाव मानेंगे, लेकिन ये वही करेंगे जो एकेंद्रीय में जीव है ना, वही लोग करेंगे। लब्धि अपर्याप्त की अंतर्मुठ होगी, जगन्य उन्हीं की होगी और नहीं होगी, तो बराबर है। लेकिन किसको लेना? लब्धि अपर्याप्त जीव को होते हैं। ममता जी, लब्धि अपर्याप्त जीव किसे कहते हैं? मुझे तो बताएंगे आप? थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, लब्धि अपर्याप्त जीव किसे कहते हैं? जिसने लब्धा पर्याप्त नाम कर्म मानना है, उनको रहता है जो जिसकी पर्याप्ति कभी पूरी नहीं होती है। उसकी पर्याप्ति कभी पूरी नहीं होती है, लेकिन उसके नाम कर्म का कौन से कर्म का उदय रहता है? लब्धा पर्याप्त का। लब्ध पर्याप्त नाम कर्म नहीं होता है। अपर्याप्त नाम कर्म के 2 ही भेद है, पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म। जिन जीवों के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है वे नियम से लब्ध अपर्याप्त जीव होते हैं। वो लब्ध के साथ में लब्ध पर्याप्त हो जाएंगे तो ये लब्धि प्लस अपर्याप्त, ई की मात्रा और आपको मिलकर इको यणाची यण संधि होने से शब्द तैयार हो गया, लब्ध पर्याप्त। चला गया लब्ध पर्याप्त। तो ये उन्होंने बताया कि आयु कर्म का बंध इनको होता है, ठीक है ना। अच्छा, मोहनी कर्म का जगन्य बंध किसको होता है? अच्छा बहन, आहारक को और तीर्थंकर प्रकृति। आपका उत्तर कंप्यूटर में लॉक हो गया है, थोड़ी देर में बताया जाएगा कि राइट है कि रॉन्ग है। अब बताइए। जो शपथ श्रेणी में चढ़ते हैं 9वें गुण स्थान में है। वेरी राइट, मतलब उत्तर राइट यही है कि जो शपथ श्रेणी चढ़ रहे हैं और 9वें गुण स्थान के अंदर हैं उनके मोहनी कर्म का क्यों, तो 10वें वाले के ज्यादा कैसे हो जाएगा?
10वें वाले के ज्यादा नहीं होगा, 10वें में तो रहेगा ही नहीं, बाद में पूरा हो जाएगा। 10 वाले में बंद नहीं है, हमको ही कंफ्यूजन हो गया था ये कैसे हो गया। 10वें में तो बंद ही नहीं है ना, बंद 9वें उसमें होगा। 10वें में किसका होता, ज्ञाना वर्णादि आदि, उनका जगह नहीं बंद होगा। 10वें में किसका होगा? ज्ञाना वर्णादि, दर्शना वर्णादि। आप लोगों को विषय कठिन तो नहीं लग रहा है? नहीं। बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है ममता जी? बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा और पढ़ते हैं, आगे समझेंगे आज। अभी राजेश भैया पढ़ रहे थे, अब किरण जी भाई साहब अगर आप पढ़ सकते हो तो आगे थोड़ा पढ़िए, 2 लाइन लास्ट का ही पढ़ना है। यहाँ पर पढ़ता हूँ। ऊपर पेज ऊपर साधारणतः ये आप लोगों साधारणतः विभिन्न प्रकृतियों का यह जघन्य स्थिति अंतर्मूर्त से लगाकर अन्य कोड़ाकोड़ी सागरों तक है, पर उन सबका आबादा काल अंतर्मूर्त मात्र ही है। उससे शेष बचे काल को निषेध काल जानना चाहिए। किन कर्मों की जघन्य स्थिति अंतर्मूर्त मात्र होती है, उनका आबादा काल भी तदनुकूल सर्वलघु अंतर्मूर्त प्रमाण जानना चाहिए। इन दोनों चिलिकाओं में यह बात ध्यान रखने की है कि आयु कर्म का आबादा काल विद्यमान स्थिति में से नहीं घटाया जाता है, किंतु पूज्यमान आयु के विभाग में भी उसका आबादा काल होता है। अतः आयु कर्म का जितना स्थिति बंद होता है उतना ही उसका निषेध कल बताया गया है। बहुत बढ़िया। क्या बताया इसके अंदर आयु कर्म का? अभी अपन ने एक दिन देखा था, 2 दोस्त हैं, दोनों अच्छे परिणाम धर्म मार्ग में लगे हैं, लेकिन एक जीव ने जब 60 वर्ष का था तब उसने देवायु बांध ली। लेकिन बांधी कितनी? उसने बांध ली, मतलब कि अपन मान लेते 10,000 वर्ष की देवायु मान ली। लेकिन कब बांधा? कि जब उसकी आयु 60 वर्ष की थी। दूसरे देश ने बांधी उतनी इसने थी, लेकिन 70 वर्ष में बांधी। तो फर्क क्या पड़ेगा कि दोनों ने चूंकि 10,000 वर्ष की आयु बांधी है और देवायु बांधी है, तो दोनों के निषेक आयु के बराबर 10,000 वर्ष के हो गए। केवल उनका आबादा काल अलग होगा, आबादा काल अलग होगा। जिसने 60 वर्ष में बांधी थी उसके 10 वर्ष अधिक आबादा काल होगा, और जिसने 70 वर्ष में बांधी है उसका 10 वर्ष कम आबादा काल होगा। ये बात होगा। ये आबादा काल बुद्धिमान आयु के अंदर ही सम्मिलित हो जाता है। ये आयु कैसे होता है? बुद्धिमान आयु के अंदर ही सम्मिलित हो जाता है। ये आयु कर्म की विशेषता है। हम पढ़ रहे थे, हमने सामान्य से जगन स्थिति बंध के बारे में परिचय प्राप्त किया। अब हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। हमारे मुग्धा जी पढ़ रहे थे इस पुस्तक के सूत्र को। अब पहला सूत्र पढ़ना है, सूत्र नंबर 3 है, ऊपर से पढ़ना। सूत्र नंबर 3 यहाँ पर पढ़ना है, पढ़िए। पंचंडम नानावर्णीयानम चतुर्णम दौषणावर्णीयानम लोभ संजलनस्य पंचन्न मंतरायानम जहन्न ओ खिदि बंधो अंतो मुहूर्तम। चौथा और पांचवा सूत्र। हाँ, अंतो मुहूर्तम आबाधा आबाधुनिया कम्मणि सेगो पंचदौषणा वर्णीय असादा वेदनीयानम जहन्नगो खिदिबंधो सागरो वमस्य तिन्नी सप्तभागा पलिदो वमस्य असंख्यज्यदि भागेन ऊनया अंतो मुहूर्तम आबाधा। देखिए, आपने ध्यान दीजिए, सूत्रों को पढ़ने से ध्यान आया होगा। पहले बताते हैं स्थिति बंध कितना प्रमाण है, फिर उसके आबादा बताते हैं, और फिर आबादा से निश्चय कितने होते हैं ये बताते हैं। आचार्य की यही प्रणाली उत्कर्ष स्थिति बंध में हुई थी। मतलब हर कोई भी कर्म की सबसे पहले बताएंगे कि उसका बंध कितना है, फिर क्या बताएंगे उसकी आबादा कितनी है, फिर क्या बताएंगे निषेध कितने बनते। बस 3 चीज बताते हैं और कुछ नहीं बताते हैं। पूरी में अगर अपन एक टेबल बनाए, शायद अशोका जी ने ग्रुप में डाली भी थी कि किसका कितना उत्कर्ष स्थिति बंद है, किसका जगन्य बंद है, शायद किसी ने आप लोगों में डाली थी। मुझे इससे ध्यान है अशोका जी ने डाली हो, मधु जी ने डाले हो, मतलब किसी ने अभी मधु जी हो सकता है डाली हो। वो भी काफी अच्छा आपके ज्ञान के लिए पोस्ट करते रहते हैं। तो वहां पर बात क्या है उसको ले ले, तो यहाँ पर सूत्र 3 बन जाते हैं।
एक उसकी स्थिति कितनी है, दूसरा अशोका जी क्या बन जाता है, अबाधा कितनी है, तीसरा क्या बन जाता है, निषेध काल की। तीन चीज बनती है और कुछ भी नहीं बनता है यहाँ पर। हिंदी में पढ़ेंगे इसका। अच्छा नहीं नहीं, आप लोग पढ़िए, मैं बंद कर रहा हूँ, बंद कर दो, आपको पढ़ना है ना, डिस्टर्ब है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, तब तो हम कर सकते हैं। चलिए अब आगे पढ़ेंगे। हाँ ये हिंदी में पढ़िए, कौन पढ़ेगा, ये पढ़ेंगे। मंजुला जी इंदौर से पढ़ सकते हैं क्या? हाँ जी, हिंदी में पढ़ सकती हूँ। आप पढ़िए, हाँ, पढ़िए। हिंदी में। सूत्रार्थ, सूत्रार्थ से ना, हाँ बराबर यही से। सूत्रार्थ पांचों ज्ञानावर्णीय, चक्षु दर्शनावर्णादि, चारों दर्शनावर्णीय, लोभ संज्वलन और पांचों अंतराय, इन कर्मों का जगन्य स्थितिबंध अंतर्मूर्त है। पूर्व आचार्य ने बता दिया कि मतलब किसका, पांचों ज्ञानावर्णीय, चक्षु दर्शनावर्णीय, चारों दर्शनावर्णीय, है ना, लोभ संज्वलन, इन पांचों अंतराय, इन कर्मों का स्थिति जगन्य स्थितिबंध अंतर्मूर्त है। अब पूर्वोक्त सूत्रोक्त ज्ञानावरणी आदि 15 कर्मों का जगन्य अबाधा काल अंतर्मूर्त है। पूर्व सूत्रोक्त ज्ञानावरणी आदि 15 कर्मों के अबाधा काल से ही जगन्य कर्म स्थिति प्रमाण उनका कर्म निषेध होता है। कर्म से प्रमाण उनके कर्म का निषेध होता है। ठीक है, निद्रादि 5 दर्शनावर्णी इन प्रकृतियों का जगन्य स्थितिबंध अब रुकना पड़ेगा अपने को, से भी अब रुकना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, चलिए इस विषय को अपन आगे बढ़ाएंगे, रोज बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बच्चों के अभी वो एग्जाम भी चल रहे हैं, कल सुबह एग्जाम भी है, तो यहाँ पर उनके कंप्यूटर रूम में उनको थोड़ा डिस्टर्ब भी होता है। अभी 10 मिनट के लिए बाहर वो गए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आज अपन यहीं पर रुकते हैं, कल अपन करेंगे। 2 दिन की बात है, कल और जो है परसों तक नेटवर्क बाहर आ जाएगा, तो फिर अपन पूरा करेंगे। कल हमें अभी इन बच्चों के क्लासरूम में मुझे करने पड़ रहे हैं, इनका क्लासरूम है ना, उसमें करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, कल उनकी परीक्षा है, वो मतलब उनके स्कूल की, तो आज अपन इतना ही स्वाध्याय करते हैं और अपन यहाँ पर रुकते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे, ठीक है। चलिए, कौन करेगा जिनवाणी स्तुति? जिनवाणी स्तुति मुग्धा जी कहाँ गए? तैयार नहीं है मुग्धा जी की आज? मधु जी की, तैयार है। मधु जी की तैयार है? तैयार। हाँ करो, आप करो, ऐसे करो। यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी पाको, वंदना शत भार है, वंदना शत भार। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये तवसाहुणं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सव्वसाहुणं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं। बोलो बोलो द्वादशान जिनवाणी जिनवाणी माता की जय हो। जय जय जिनेन्द्र। आप लोग कैसा रहा शनि का पर्व? सभी को जय जिनेन्द्र। कल का समय यही रहेगा, समय यही रहेगा, ठीक है। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। किरण जी भाई साहब जय जिनेन्द्र। जितना मिल जाएगा उतना ही ठीक है। हम्म। देर में